लेक्चर के दूसरे हाफ में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं ब्राइफाइट्स के बारे में जो पिछले लेक्चर में बताया था वो काफी कुछ आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर हम सीधे 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 शुरुआत कर देते हैं। ठीक है बच्चों, गैमेटोफिटिक फेज, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जीवन चक्र में दो तरह के फेजेस से होके गुजरता है, विद सम एक्सेप्शंस। बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस बच्चों। ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज, हैप्लॉइड फेज और a sporophytic phase or a diploid phase, and here in bryophytes it is a sporogonium। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सबसे पहला तो ये है कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज अ डोमिनेंट फेज ऑन द बेसिस कि स्पोरोफिटिक फेज जो है इसके ऊपर डिपेंड रहता है फॉर ड्राइंग इट्स नरिशमेंट, ओनली फॉर दैट रीजन बच्चों। ठीक है, अमूमन होता क्या है कि जैसे हम एल्गी के केस में पढ़ते हैं, किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में, कि डोमिनेंट फेज उस फेज को माना जाता है जो अपने जीवन काल में अधिक लंबे समय तक के लिए जिस फेज में ऑर्गेनिज्म जीता है। ठीक है, जैसे एल्गी के केस में हम लेते हैं, एल्गी के केस में ज्यादातर हैप्लॉइड फेज रहता है बच्चों, हैप्लॉइड फेज रहता है। और डिप्लॉइड फेज कहां तक एक्सटेंड होता है? सिर्फ जाइगोट के केस में। ठीक है, जाइगोट के केस में वो भी तुरंत से मियोसिस करके दोबारा से गैमेटोफाइट बना देता है। ठीक है, तो वो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ दैट फेज। ठीक है, अपने जीवन काल में कितने लंबे समय तक उस फेज में से होकर गुजर रहा है। ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं है। ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का जो लेंथ या किस जितने टाइम पीरियड के लिए वो उस पर्टिकुलर फेज में रहते हैं, ये लगभग बराबर रहता है। लेकिन फिर भी गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट है, वो सिर्फ इसीलिए है कि ये इंडिपेंडेंटली लिविंग है, ट्रूली फोटोसिंथेटिक है, जबकि स्पोरोगोनियम डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर ड्राइंग देयर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन एंड फॉर ड्राइंग देयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन पार्शियली और कंप्लीटली। सो दिस इज इट बच्चों। ठीक है, अब गैमेटोफाइट का क्या काम होता है? इसका काम होता है टू अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, अब हर एक इवेंट बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि दो जो जीनस पढ़ेंगे उनमें भी यही चीजें पढ़नी है हमने। ठीक है, एक प्रिसाइज एक फॉर्म में, एक स्पेसिफिक फॉर्म में, नॉट प्रिसाइज, स्पेसिफिक फॉर्म में। ठीक है, मार्केंशिया है एक हमारा जीनस, वो भी सारे इवेंट्स में से होकर गुजरता है, इन्हीं इवेंट्स से। दूसरा हमारे पास फ्यूनेरिया है, वो भी सारे इन्हीं इवेंट से होकर गुजरता है विथ सम डिफरेंसेस। ठीक है, तो हियर इन ब्रायोफाइट्स द गैमेटोफाइट इज परपोज्ड, और गैमेटोफिटिक plant body is meant for sexual reproduction. Why? Because the gametophytic plant body, it produces reproductive structures. ठीक है, in bryophytes, in all bryophytes, the reproductive structures are in the form of antheridium and oogonium. The male, not oogonium, sorry, archegonium. The male reproductive structure is always an antheridium, or its plural becomes antheridia, and the female reproductive structure is always an archegonium. इनका, हाँ, इनका जो मॉर्फोलॉजी है इनका, वो हम आगे वाले टॉपिक्स में करेंगे बच्चों। ठीक है, मैंने आप लोगों को 4 चीजें पढ़ने को बोला था ना, एक है गैमेटोफाइट, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर स्पोरोफिटिक फेज और स्पोरोफाइट, ठीक है, और स्पोरोगोनियम इन दिस केस, एंड लास्टली द यंग गैमेटोफाइट। उनमें हम इनका डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर वाइज कुछ नहीं दूंगा, नहीं तो ये घंटा चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मेरी इच्छा है कि इसको मैं 15-20 मिनट में कंक्लूड कर दूं। ठीक है, सो antheridium is male reproductive structure in all bryophytes, and archegonium is female reproductive structure in all bryophytes. Antheridium
produces एंथीरोजोइड्स। ये यहां पर शायद गुम हो गया है, एंथीरोजोइड्स। ये एंड्रोसाइट्स के बारे में भी फिर डिटेल में बताऊंगा बच्चों, ठीक है, यह हमारा मेन कंसर्न नहीं है। एंथीरिडियम प्रोड्यूसेस मेल गेमीट्स called entherozoids and in bryophytes entherozoid or the spermatozoid, which is the male gamete, is always biflagellated structure and it is a long and narrow and coiled structure in all bryophytes, whereas the female reproductive structure called archegonium, it produces a female gamete called egg or ovum, and egg or ovum is a massive female gamete and it is completely non-motile। ठीक है बच्चों, समझ गए है ना, बच्चों को समझ आ गया है कि सर क्या बात कर रहे हैं कि oogamous मोड ऑफ फ्यूजन होगा। दिस इज सिनगेमी और oogamous, दिस इज oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन, oogamous होगा, ठीक है। और oogamous का रिजल्ट क्या होगा? oogamous सिनगेमी में होता क्या है असल में बच्चों? एक तो हमारे पास साइटोगेमी होता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं मेल और फीमेल गेमिट के। उसके बाद कार्योगेमी होता है, कार्योगेमी मतलब न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं मेल और फीमेल गेमिट के। और फंजाई की तरह ऐसा नहीं है बच्चों कि कार्योगेमी डिले होता है। कार्योगेमी टेक्स प्लेस इंस्टेंटली आफ्टर साइटोगेमी, ठीक है। एंड रिजल्टेंट स्ट्रक्चर वी गेट इन द फॉर्म ऑफ अ जाइगोट, इट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक बात याद रखना है बच्चों, जो ये कहां पर होता है, इसके लिए मुझे थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड आर्चिगोनियम का हल्का सा एक डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। ये पीछे वाले में मिटा देता हूं। जो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो आर्चिगोनियम होता है बच्चों, एक लॉन्ग फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि दो पार्ट्स से कंसिस्ट होता है, ठीक है। एक पोर्शन होता है नेक और जो लोअर पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेंटर। और वेंटर के अंदर जो सेल होगा, ठीक है, दिस बिकम्स फीमेल गेमीट। द वेंटर सेल इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल लार्ज फीमेल गेमीट एनक्लोजिंग अ फीमेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो सिनगेमी में क्या होता है, जो कुछ कॉइल्ड जैसा और बाइफ्लैजिलेटेड, ये डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा यहां पर बच्चों, ठीक है। एंथीरोजोइड आर्चिगोनियम के पास आता है, नेक में से होता हुआ वेंटर में आता है और यहां पर हमारा फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जाइगोट। और ये जाइगोट जो है बच्चों, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्यों? क्योंकि जाइगोट, दिस डिप्लॉइड जाइगोट divides and redivides and makes a multicellular structure which is dependent, which is always dependent on gametophyte, and that structure is called sporogonium। तो जो स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट यहीं से शुरू होगा बच्चों। मीन जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट इमीडिएटली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, ये मुझे फिर से इट्स फॉर्मेशन या तो जरूरत नहीं है ना, इसी से कर लेंगे। इमीडिएटली आफ्टर zygote formation, zygote synthesizes a cell wall, or this diploid structure synthesizes a cell wall and it becomes our zygote, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट सेक्सुअल स्टेज शुरू होगा। पोस्ट सेक्सुअल इवेंट्स मींस zygotic divisions and formation of embryo। ये एम्ब्रियो शब्द पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है।
This divides and redivides while retaining inside the venter. It never releases from venter बच्चों, ठीक है, ठीक है. And it grows into a sporophytic plant body called a sporogonium. यहां पर डायग्राम्स बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो मैं डिटेल में ज्यादा नहीं दूंगा. हाँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा बच्चों, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, embryonic development in all bryophytes is always exoscopic. Exoscopic. इसका क्या मतलब हुआ कि जो यहां जाइगोट बना था, ठीक है, जब ये डिवाइड रिडिवाइड करता है, इसका जो ग्रोइंग एक्सिस होगा, जो ग्रोइंग एक्सिस होगा, इट इज टूवर्ड्स आर्चिगोनियल नेक. Such type of embryonic development is said to be exoscopic, and it is exoscopic type in all bryophytes. कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में एंडोस्कोपिक होता है, जहां पर कि जो ग्रोथ वाला एक्सिस है, ग्रोइंग एक्सिस, इट इज अवे फ्रॉम आर्चिगोनियल नेक. ठीक है, तो इस पे हमने नहीं जाना है, बस हमको ये समझना है कि द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और व्हेन द formation of this sporophytic phase starts, it is always exoscopic. ठीक है बच्चों. अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, और चूंकि, अब यहां ध्यान देना बच्चों, चूंकि जो ये स्पोरोफिटिक फेज बनता है, जैसे मैंने आपका एक पीछे उसका एग्जांपल दिया था, फ्यूनेरिया का, है ना, ऐसा जैसा दिखता है, एक लॉन्ग नेरो स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम सीटा बोलते हैं, ठीक है, और एट द टॉप कुछ ऐसा जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, और एक छोटा सा नीचे कुछ एक और स्ट्रक्चर नजर आता है, दिस इज इनफैक्ट एम्बेडेड इन गेमिटोफिटिक टिश्यू. तो दिस इज कॉल्ड फुट, दिस इज कॉल्ड सीटा, एंड दिस इज कॉल्ड कैप्सूल. इन मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स द स्पोरोगोनियम consists of three parts: foot, seta, and capsules, with some exceptions. In some cases seta is not there, in some cases foot and seta are not there, ठीक है, वो अलग चीज है. लेकिन अदरवाइज ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोगोनियम बनता है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं: फुट, सीटा एंड कैप्सूल. अब एक इंटरेस्टिंग बात है, चूंकि ये सारा स्ट्रक्चर जाइगोट के डिवीजन से बना है, जाइगोटिक सेल में डिवीजन से बना है, तो हर एक सेल, कैप्सूलर रीजन का हर एक सेल, सीटा रीजन का हर एक सेल, व फुट रीजन का हर एक सेल अभी तक डिप्लॉइड कंडीशन में ही होगा बच्चों, ये याद रखना है. जबकि यहां पर क्या है, जो गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी अपने आप डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, सॉरी, ये तो हैप्लॉइड है. जो एंथीरिडियम बनेगा ये भी हैप्लॉइड है. तो जब ये गेमीट्स बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एंथेरोजोइड एंड एग और ओवम, ये भी हैप्लॉइड होंगे. और ये डिप्लॉइड कब बनेंगे, जब ये सिनगेमी करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, ठीक है. तो सिनगेमी के साथ हमारा हैप्लॉइड फेज खत्म हो जाता है बच्चों, या गेमिटोफिटिक फेज हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है. हो गया बच्चों. अब क्या है जो स्पोरोगोनियम का जो कैप्सूलर रीजन है, कैप्सूलर रीजन जो टॉप का रीजन है, ठीक है, उसके अंदर कुछ सेल्स बनते हैं, फिर ये डिटेल बाद में करेंगे. उन सेल्स को हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स, कि वो सेल्स जिन्होंने स्पोर्स बनाना होता है, ठीक है. तो वो स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉइड होंगे, ठीक है. और अब ये स्पोर मदर सेल्स कुछ ब्रायोफाइट्स में सीधे मियोसिस, अंडरगोज मियोसिस, एंड इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स. अब यहां पर थोड़ा सा अब आगे को इलेबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों. स्पोर मदर सेल्स, in some bryophytes spore mother cells undergo meiosis and they produce haploid spores, which are now said to be the first cells of a gametophytic generation, or we can say with the formation of spores the diploid phase of a bryophyte comes to an end, or the sporophytic phase of a bryophyte comes to an end. ठीक है. तो कुछ ब्रायोफाइट्स में स्पोर मदर सेल्स, कुछ और ब्रायोफाइट्स में स्पोर मदर सेल्स क्या करता है बच्चों, ये दो तरह के सेल्स बनाता है, ठीक है. कुछ सेल्स होते हैं फर्टाइल, कुछ सेल्स होते हैं
स्टीराइल, और ये फर्टाइल सेल्स और स्टीराइल सेल्स भी अभी तक डिप्लॉयड ही हैं, ठीक है। और जो फर्टाइल सेल्स होंगे ये दीज अंडरगो मियोसिस, these fertile cells undergo meiosis, fertile cells, ये मैं दोबारा से ड्रा कर लेता हूं, एंड स्टेराइल सेल्स, these fertile cells are diploid, these sterile cells are diploid, these fertile cells undergo meiosis and produce spores, whereas these sterile cells do not undergo meiosis and produce or develop into a special type of structures called elaters, elaters or pseudo-elaters, pseudo-elaters. These are the structures responsible for a dispersal of spores. Why? Because they are hygroscopic in nature. ये डिटेल भी मैं अभी यहां नहीं दूंगा बच्चों, ठीक है, फिर नहीं तो ये ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ठीक है, इसको मैं दूसरे स्लाइड में फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जगह नहीं बचा है ना। हमने क्या करना है, स्पोर स्पोर जर्मिनेट करके फिर गेमिटोफाइट बनाएगा, ठीक है। इसको मैं अगले एक और स्लाइड में खुद लिख के आपको मैं बताता हूं। क्या था हमारे पास, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, ठीक है, दिस अंडरगोज मियोसिस, स्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस। अब आप लोग बताओ बच्चों, व्हेन अ सेल अंडरगोज मियोसिस हाउ मेनी सेल्स इट प्रोड्यूसेस, डॉटर सेल्स 4, तो इट प्रोड्यूसेस 4 daughter cells called spores, and these spores are the first cells of gametophytic generations. Why? Because these spores will germinate and give rise to the gametophytic plant body. गेमिटोफाइट को मैं सिर्फ जी से करूंगा बच्चों, ठीक है, एंड इट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हमारे को मालूम है। अब यहां पर ही कुछ पेज है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जाके आया है। किस तरह से बताऊं मैं इसको, ओके, 2 शब्द में ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है। होमोस्पोर एंड हिटेरोस्पोर, हिटेरोस्पोर। अब उसके बाद यहां गेमिटोफाइट पे आते हैं, ठीक है। गेमिटोफाइट का क्या काम होता है बच्चों, गेमिटोफाइट का काम होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाना, एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम। तो कुछ गेमिटोफाइट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना है। बाइसेक्सुअल होते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं कि मोनोइशियस होते हैं, जिनमें बोथ सेक्सेस एक ही गेमिटोफिटिक थैलस, एक ही गेमिटोफिटिक थैलस में पाए जाते हैं। जबकि कुछ केसेस में, कुछ ब्रायोफाइट्स में गेमिटोफाइट्स डायोशियस होते हैं। कहने का मतलब कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक थैलस मेल होता है और एक थैलस फीमेल होता है। यहां ध्यान देना है मेरे बच्चों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये याद रखना है ये याद रखना है। जो मोनोशियस गेमिटोफाइट है, जिसे मैं आप लोगों को भी छोटा सा डायग्राम ड्रा करता हूं, ये कोई थैलस है बच्चों, ठीक है। इसमें मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों दोनों एक ही थैलस के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा रिलेशन यहां स्पोर के साथ है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो ब्रायोफाइट जिस ब्रायोफाइट का गेमिटोफाइट बाइसेक्सुअल है, वो ब्रायोफाइट असल में होमोस्पोरस टाइप ऑफ ब्रायोफाइट है बच्चों, होमोस्पोरस टाइप ऑफ ब्रायोफाइट है। क्योंकि स्पोर के लेवल पर कोई सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं है, और हमारे काफी सारे ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं बच्चों, ठीक है। होमोस्पोरस ब्रायोफाइट्स होते हैं, मींस दे प्रोड्यूस
only one type of spores gender wise, and there is no differentiation of sexes. There is no male spore and no female spore. And what happens, this type of spore will germinate to give rise to bisexual thallus. समझ में आ रहा है बच्चों? और monoecious thallus. And what happens in monoecious thallus, that in monoecious thallus both the type of reproductive structures are formed on a same gametophyte or same thallus, whereas in interesting, ठीक है, event, in some other bryophytes what happens that when meiosis occurs and 4 haploid spores are formed, 2 spores become male spores and 2 spores become female spores. इसको क्या बोलते हैं ये मैं आगे आप लोगों को अगला उसमें इसको मिटा के फिर बताऊंगा बच्चों, क्योंकि लिखने को जगह नहीं बचा है. In that case what happens, that male spore will germinate to produce a male gametophyte, whereas female spore will germinate to produce female gametophyte, and such bryophytes are called heterosporous bryophytes. Now again, which type of heterosporous bryophytes बच्चों? Physiological heterosporous. Physiological heterosporous. हेटेरोस्पोरस है ना. मैंने एक पिछले किसी लेक्चर में आपको बताया था, मॉर्फोलॉजिकल हिटेरोस्पोरी होता है, फिजियोलॉजिकल हिटेरोस्पोरी होता है. जो हिटेरोस्पोरी का कांसेप्ट है बच्चों, हमको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पूरा मिलता है और टेरिडोफाइट्स में भी मिलता है. और टेरिडोफाइट्स के अंदर अभी तक टेरिडोफाइट्स के अप्रोक्सीमेटली 10 to 12,000 स्पीशीज रिपोर्टेड है बच्चों, टेरिडोफाइट्स. और उनमें से सिर्फ 8 जेनरा के अंदर ट्रू हिटेरोस्पोरी नजर आ रहा है. और ट्रू हिटेरोस्पोरी कौन सा होता है? मॉर्फोलॉजिकल हिटेरोस्पोरी, जहां पर हमारे पास मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स एकदम से देखने में पता चल जाता है. मेल स्पोर्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स आर कॉल्ड मेगास्पोर्स, एंड दे लुक डिफरेंट. Size wise they are different, morphologically they are different, as well as physiologically they are different. But this is not the case with the bryophytes. Here in some bryophytes we can find physiological heterospory only. Why? Because the spore mother cell, when it undergoes meiosis, it produces 4 spores, and these 4 spores are identical morphologically, they look alike, but physiologically they are different. Why? Because 2 behave as male spores and 2 behave as female spores. हमारे पास एक तुम्हारे सिलेबस, आपके सिलेबस में 2 जेनरा हैं बच्चों. उनमें से जो फ्यूनेरिया है वो होमोस्पोरस है, ठीक है, और जो मार्केंशिया है वो हिटेरोस्पोरस है. वो हिटेरोस्पोरस है बच्चों, ठीक है. इनफैक्ट फ्यूनेरिया भी होमोस्पोरस ही होना चाहिए. कोई बात, ये हम चेक कर लेंगे बच्चों, है ना. इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी टू से, है ना. इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया. लेकिन मार्केंशिया है, मार्केंशिया इज हिटेरोस्पोरस बच्चों, याद रखना है. मार्केंशिया इज फिजियोलॉजिकली हिटेरोस्पोरस, नॉट मॉर्फोलॉजिकली बच्चों, फिजियोलॉजिकली हिटेरोस्पोरस. तो ये पॉइंट था जो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था, बताना था, क्योंकि मार्केंशिया का जब हम केस लेंगे बच्चों, मार्केंशिया में जो गेमिटोफाइट होता है, मार्केंशिया का जो थैलस होता है, दैट इज यूनिसेक्सुअल. means in Markensia we have male thallus and we have female thallus. Male thallus produces male reproductive structures called antheridia, and antheridia thus produce antherozoids, and female reproductive structure it produces archegonium,
archegonium, and archegonia thus produce female gamete called egg or ovum. Syngamy occurs and next sporophytic phase starts and life continues in this way. ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है जहां पर भी ब्रायोफाइट्स के अंदर आप लोगों को यूनिसेक्सुअल थैलस नजर आ रहा है या डायोशियस थैलस नजर आ रहा है, यूनिसेक्सुअल थैलस को हम डायोशियस भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप समझ लोगे कि वो ब्रायोफाइट फिजियोलॉजिकली हेटेरोस्पोरस है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लोग सीधा फर्स्ट हिस्सा शुरू करेंगे, गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट का डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। इसको उसमें मैं आप उस लेक्चर में आपको गेमिटोफाइट के बारे में सारा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लाइफ साइकिल में सारा डिटेलिंग देना पॉसिबल नहीं रहेगा ना। गेमिटोफाइट से हम लोग अगला लेक्चर, ब्रायोफाइट के गेमिटोफाइट से हमारा अगला लेक्चर शुरू होगा टुमारो। तो कल मिलते हैं बच्चों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे।